नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबरें आ जाती है, दिमाग चकराने लगता है। कुछ साल पहले मालूम चला कि कोर्ट से फैसला आ रहा है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो लीगल है। उसका प्रमोशन भी हुआ, कई सारे लोग अब तो बाकायदा मनाया जाता है दिल्ली के सड़कों पे। खैर, उसमें मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा, नहीं मैं जजमेंटल हो रहा हूं, लोगों की अपनी चॉइस है। लेकिन फिलहाल एक और मसला सुप्रीम कोर्ट में गरमाया हुआ है और वो है सेम सेक्स मैरिज। लड़की लड़की से शादी, लड़का लड़का से शादी कर सकता है। ये अजीबोगरीब स्थिति है और इस अजीबोगरीब मसले के ऊपर मोदी सरकार ने दो टूक जवाब दिया है कि वो इस तरह के किसी भी शादी से वो इत्तेफाक नहीं रखते, उसका वो समर्थन नहीं करते। लेकिन कोर्ट में क्या इतनी जल्दीबाजी है, क्या हड़बड़ाहट है कि ये कह दिया गया कि भाई 18 तारीख से जो है बिल्कुल इसकी फाइनल हियरिंग शुरू हो जाएगी और झट फैसला दे दिया जाएगा। वैसे लाखों केसेस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसमें इतनी जल्दीबाजी क्यों है? तमाम तरह के मुद्दे हैं और ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इज इट इम्पॉर्टेंट कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपना सारा एक्सीलेटर टॉप गियर की स्पीड में वो सेम सेक्स मैरिज को हियर करे? कोई भूचाल तो नहीं आ जाएगा अगर इसको टाला जाए तो, या कुछ दिन के बाद उसके ऊपर डिस्कस हो तो? देखिए, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ, मैं आपको बताता हूँ। 2022 में ये PIL आई है कि सेम सेक्स मैरिज का रजिस्ट्रेशन करने की हमको अनुमति दी जाए। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में जवाब मांगा सरकार से। सरकार ने बोला, इसका अपोज कर दिया। 3 दिन पहले 13 तारीख को, परसों ही, इनफैक्ट परसों ये मैटर लगा था 13 मार्च को, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको 5 जजों को रेफर कर दिया और 5 जजों को 13 मार्च को रेफर किया और 18 अप्रैल को डेट भी फिक्स कर दिया। माय गॉड, कि 18 अप्रैल से परमानेंट सुनवाई शुरू हो जाएगी। यानी मैटर 2022 में आया और 2023 में फाइनल हियरिंग के लिए 5 जजों की बेंच बन जाएगी। 18 अप्रैल से इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। जब मैंने इसको सुना तो मुझे इसलिए आश्चर्य हुआ, मेरा जो एक मैटर है जिसमें मैंने 4 शादी को चैलेंज किया हुआ है, 26 मार्च 2018 को 5 जजों को रेफर हुआ था। याद रखिए, 13 मार्च को रेफर हुआ है सेम सेक्स मैरिज, 18 अप्रैल से सुनवाई होने जा रही है। हमारा मैटर 26 मार्च, अब से 5 साल पहले 2018 में 5 जजों को रेफर हुआ था। मैंने कई बार मेंशन भी किया, कोर्ट से रिक्वेस्ट भी किया कि 5 जजों की बेंच बनाइए और ये जो हमने जो पॉलीगैमी, 4 शादी, हलाला, मुताह, मिश्यार और जो दारुल कज़ा, जिसको शरिया कोर्ट कहते हैं, 5 विषयों को हमने चैलेंज किया है कि 4 शादी बंद होना चाहिए, हम दो हमारे दो सब पे लागू होना चाहिए, मुताह बंद होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, मिस्यार बंद होना चाहिए, और इसके अलावा ये दारुल कज़ा जो पूरे देश में शरिया कोर्ट लगा रखा है, इसको बैन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 26 मार्च 2018 को मैटर रेफर हुआ, 2023 आ गया, अभी तो उस पर बेंच नहीं बनी, जबकि मैं लगातार उसको मेंशन भी करता रहा था। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसका मतलब कि सेम सेक्स मैरिज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जहाँ हमारी बहन बेटियाँ अपनी सौतन के कारण परेशान है, दुखी हैं, लोग मौज मस्ती में चर्चा फील करती हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है, अपमानित फील करती है, और इसकी संख्या करोड़ों में है, करोड़ों में, बहुत संख्या करोड़ों में है। मैं वही कह रहा हूँ। इसके बावजूद मुताह हो रहा है, हैदराबाद में आए दिन शेख आते हैं, एक 15-15 दिन के लिए शादी के निकाह करते हैं, चले जाते हैं, बच्ची को प्रेग्नेंट करके चले जाते हैं, उसको मुताह कहते हैं। 15 दिन 20 दिन के लिए आया, पैसा दिया, लड़की से शादी किया 12-14 साल की लड़की से, और शादी करके निकल गए। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा मुझे आश्चर्य हुआ कि जब लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए, ये मेरा मैटर भी कुछ दिन पहले आया, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये तो पॉलिसी डिसीजन है, ये पार्लियामेंट देखेगा, ये पार्लियामेंट का काम है। और सेम सेक्स मैरिज बोल रहे पार्लियामेंट का काम नहीं, हम 5 जजों की बेंच को सुनवाई करेंगे। इसलिए मेरे को आश्चर्य हुआ, जहां जो चीजें संविधान में लिखी हैं, कॉमन सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जब उसको लागू करने के लिए हम PIL फाइल कर रहे हैं तो ये बेंच की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो पॉलिसी इशू है, ये सरकार का काम है। तो ये जो सेम सेक्स मैरिज है तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है। ये मुझे समझाइए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वंस यू हैव डिक्लेयर्ड होमोसेक्सुअलिटी नॉन क्रिमिनल थिंग, आपने उसको एक
लीगलाइज कर दिया कि भाई जो कोई समलैंगिक है, अगर वो कोई फिजिकल रिलेशन करता है वो क्रिमिनल नहीं है, आपने उसके क्रिमिनलिटी को हटा दिया, तो कोई भी आदमी रह सकता है। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि दोस्त ढिढोरा पीटने की क्या जरूरत, ढिढोरा पीटने की क्या आवश्यकता है, रजिस्ट्रेशन कराने की क्या आवश्यकता है, और शादी का ये पर्पस है क्या? आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, आप ये कुछ नहीं कर सकते, तो इसकी आवश्यकता आखिर है क्यों? और इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट को कि तमाम केसेस जो है आप पीछे छोड़ के इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। भाई इलेक्शन रिफॉर्म के इतने सारे सुप्रीम कोर्ट में केस हैं, पेंडिंग पड़े हैं, पुलिस रिफॉर्म का मैटर पेंडिंग पड़ा है, जुडिशियल रिफॉर्म का मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्रिमिनलाइजेशन का बहुत सारा मैटर पेंडिंग पड़ा है, बहुत सारे सांसदों विधायकों का करोड़ों का जिनका घोटाला है वो मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसलिए मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सारा सेम सेक्स मैरिज इतना कैसे इंपॉर्टेंट हो गया। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, संविधान ये भारत का संविधान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस पर चर्चा की जरूरत है कि ये संविधान भारत का है या अमेरिका का है। ये संविधान भारत का है, तो अगर ये भारत का संविधान है तो भारतीय कल्चर के लिए प्रोटेक्ट प्रमोट करना इसकी ड्यूटी है, भारतीय कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रमोट करे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंट टू प्रमोट इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन इथोस, इंडियन लैंग्वेज। और जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के कुर्सी के पीछे, और सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पे लिखा हुआ ये तो धर्मस्तुजे, मतलब तो अधर्मी मसला है पूरा। भाई मैं यही तो कह रहा हूं, जहां धर्म होगा उसकी जय होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुर्सियों पे लिखा है। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये धर्म, ये सेम सेक्स मैरिज धर्म है या अधर्म है, ये धार्मिक मसला है या अधर्म का मसला है, क्या ये भारतीय परंपरा के अनुकूल है, क्या ये भारत की रीति रिवाज के अनुकूल है, क्या ये भारत में इसको जस्टिफाई किया जाता है, क्या भारत की सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है? अरे भारत की सोसाइटी तो कभी इस तरीके की चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट नहीं करती। और मान लीजिए किसी का है भी, प्राइवेटली है, वो प्राइवेटली कुछ कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, लेकिन खुलेआम उनको रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति देना, बाकी उनको मतलब ओपनली बस शादी करना क्यों है आखिर? किस चीज के लिए शादी करना है? किस लिए शादी करना? आपको अगर ये चाहते कि भाई आपको कोई ये ना करे, तो वो तो ऑलरेडी कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये कि क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। हाँ। मतलब आप कल को कहेंगे हमें रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, कल को फिर कहेंगे कुछ और हमें चाहिए, कुछ और। तो मुझे लगता है भारत की परंपरा, भारत की रीति रिवाज, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी परंपरा के खिलाफ है। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि ये सेम सेक्स मैरिज ये अपने आप में नेचर के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है, भारत की परंपरा के खिलाफ है, भारत की जो इथोस है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, आपको कुरेदना चाह रहा हूँ, ये कौन लोग हैं कि जो इस तरह के पीआईएल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? Who are those people? नहीं, इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो बाहर से लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो उनका दिमाग, चूंकि वो मैकाले वाले स्कूल से पढ़े हैं तो उनका दिमाग मैकाले वाला ही चलता है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि बाहर से बड़े फंडिंग वंडिंग भी आती है चीज़ों की, बड़े बड़े इसमें पैसे आते हैं कि आपको, ठीक है, चूंकि आपको भारत का कल्चर जो इतने दिन में बचा हुआ है उसको भी और डैमेज करना है, उसको और ख़त्म करना है, आपको सनातन धर्म को ख़त्म करना है, तो सनातन संस्कृति को ख़त्म करना है। सनातन संस्कृति को ख़त्म करने के लिए क्या करना है? यही करना है। कभी आप पीआईएल फाइल करो, कभी पार्लियामेंट में कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें करो, कुछ बाहर कुछ ऐसा हरकत करो, अपना गे सेमिनार करो, ऊपर खुलेआम, मतलब जो चीज़ जो बेशर्मी की चीज़ है उस बेशर्मी को छुप छुप के करने की बजाय खुलेआम सड़कों पे करो, उसको टीवी में उसका प्रचार करो, उसका उस पर डिबेट शुरू हो जाए, उस पर चर्चा शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे पहली ड्यूटी है कायदे से कि वो उसको भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू करना चाहिए। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। इन मुकदमों का जल्दी निपटारा हो। गाँव के बेचारे लोग 20-20-30 साल चकबंदी अधिकारी के यहाँ अपने जूते घिस रहे हैं, जा रहे हैं, उनको केवल तारीख पे तारीख में न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन सेम सेक्स इंपॉर्टेंट है ना। और सुप्रीम कोर्ट में खुद 70,000 मैटर पेंडिंग पड़े हुए, 70,000 मैटर पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 400 मैटर ऐसे हैं जो संविधान पीठ के मामले हैं। किसी में 5 जजों की बेंच बनानी है, किसी में 7 जजों की बेंच बनानी है, किसी में 9 जजों की बेंच बनानी है। ऐसे ऐसे मैटर पड़े हैं। इलेक्शन रिफॉर्म का एक मैटर है, वो भी बहुत पुराना पड़ा हुआ, सन 2000 से पड़ा हुआ है, मतलब 22 साल हो गए। 22 साल पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हुआ था, आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास खुद भी इतना सारा काम है, इतने सारे काम है कि अगर वो संविधान पीठ के मामले निपटा दें तो बाकी और काम होंगे। लेकिन एक ऐसे मैटर पे जो जिसपे पार्लियामेंट में डिबेट हुई नहीं, पार्लियामेंट में कोई चर्चा हुई नहीं, जनमानस में कोई ऐसा है नहीं जिसको भारत में एक शर्म की बात मानी जाती है,
छिपके ही होती है, बाकी वो खुलेआम नहीं होती। अब मैं तो यहाँ तक मैंने इसको मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी का कोई इस तरह का चॉइसेस है, अगर और आपकी बेंडिंग आपकी लाइकिंग उस तरह की है, तो वो उसको डीक्रिमिनलाइज तो कर ही दिया गया है। अब इसके बाद शादी करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा करके आप क्या करना साबित करना चाह रहे हो, ये मुझे समझ में प्रैक्टिकली कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चुपचाप अकेले रहो, आज की डेट में आप अकेले बच्चे को गोद ले सकते हो, बच्चों को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे सकते हो, लिव इन रह सकते हैं, डीक्रिमिनलाइज कर सकते हैं, सारा कुछ तो आपको दिया हुआ है। हाँ, सारा कुछ हो चुका है। तो ये क्यों इतनी जल्दीबाजी पड़ी है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये मैटर में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन मांगता है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को बाहर अपनी ब्रांडिंग करनी होती है, यूएस में या फला जगह दिखाना होता है कि हम कितने लिबरल हैं, हम कितने सेकुलर हैं, हम कितने नई सोच वाले हैं। तो नई सोच के चक्कर में कई बार ऐसा होता है, ऐसे लोग पीआईएल फाइल करते हैं। नई सोच, नई थीम, कुछ नया करना, कुछ सबसे अलग करना, कुछ जैसे कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना, वो हैबिट होती है लोगों की करने की। मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन पहले वो तो मैटर निपटा ले सुप्रीम कोर्ट, जो पहले से यहाँ चल रहे हैं। 5 करोड़ मैटर हैं, सुप्रीम कोर्ट कम से कम इतना कर दे कि 1 साल के अंदर मुकदमा खत्म होना शुरू हो जाए। राइट। 1 साल में हाई कोर्ट में खत्म हो जाए, 1 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खत्म हो जाए, 1 साल सुप्रीम कोर्ट में, मतलब 3 साल के अंदर मुकदमा खत्म हो जाए, तो मुझे लगता है इस देश में बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट को कायदे से अगर ऐसे मैटर सुनने तो इस पर करना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म पे कुछ करना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म पे कुछ करना चाहिए, जुडिशियल चार्टर लागू करना चाहिए, सिटीजन चार्टर के ऊपर कुछ। लेकिन सारा फोकस जो है सेम सेक्स मैरिज पे है, जिसपे कितने लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भारत में कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हाँ अगर वो सेम सेक्स में रह भी रहे तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतने बेशर्म है कि वो पब्लिकली इसको बताना चाहेंगे। लोग इसको चुपचाप ही रहते हैं, कहीं अपना अलग बताते हैं, रिश्तेदारों को बताने में लोगों को शर्म आती है। तो ये कौन लोग हैं जो पब्लिकली चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर जो है अपनी राय दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।